एक राजा था। राजा तो धनवान ही होता है। राजा तो क्या होता है? धनवान होता है। तो उसके पास तो अथाह धन संपत्ति था। अथाह संपत्ति के वो मालिक। उसकी पत्नी जो थी ना, वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, जिसको आप विश्व सुंदरी कह सकते हैं, इतनी सुंदर थी। राजा को क्या था? अपनी पत्नी से बड़ा मोह था। राजा को बहुत ही ज्यादा मोह था। वो कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, कभी नहीं करता था। वो अपने बगीचा से रोज माली को कह करके अच्छे अच्छे फूल तोड़वा के लाता था। बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब का फूल, ये वो सुंदर सुंदर, एक भी कीड़ा लगा हुआ ना हो, एक भी मुरझाया हुआ ना हो, ऐसे फूल माली लेके आते थे। राजा क्या करते थे? रोज रानी के ऊपर चढ़ा, उसका रोज का दिनचर्या था रानी के ऊपर फेंकना, चढ़ाना, तुम ही देवी हो, तुम ही ये हो, तुम ही खुश, वही दिनचर्या था। एक दिन क्या हुआ? एक बहुत ही सुंदर फूल जब वो ले जा रहा था रानी के ऊपर चढ़ाने के लिए, तो फूल डाली से नीचे गिर गया। राजा कहता है कितना सुंदर फूल है, अगर ये फूल आज मैं रानी को देता तो रानी तो बहुत खुश हो जाती और मुझसे अधिक और अधिक प्रेम करती। राजा ने सोचा, पर क्या कर सकते हैं, अब नीचे में फूल गिर गया, अब वो रानी के ऊपर तो डाल भी नहीं सकते। तो उसने क्या किया? वो फूल ले लिया और फोटो, घर में तो लोगों के घर में फोटो रहते ना देवी देवताओं के, तो उस फोटो के ऊपर फेंक दिया। ओम नमः शिवाय कह के फोटो के ऊपर फेंक दिया। राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु तो सबको होनी, राजा की भी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो यमलोक ले गए, यमराजपुरी। जब यमराजपुरी ले गए तो उसके रजिस्टर निकाला गया, देखा तो उसके खाते में पाप ही पाप है। क्या है खाते में? पाप ही पाप है। तो राजा को कहा कि तुम तो इतने बड़े राजा थे, तुम्हारे पास संपत्ति भी भरपूर था, लेकिन तुमने एक भी अच्छा कर्म नहीं किया। तुम्हारे हाथ से तो एक भी दान पुण्य नहीं है, एक भी पूजा पाठ नहीं है, तुम्हारे मुख से एक भी राम नाम नहीं है, भगवान का नाम भी उच्चारण तुमने नहीं किया। अब राजा तो क्या करे? तो सच में नहीं किया था। तो गुप्तचर कहते हैं यमराज को कि यमराज जी, ये राजा इतना दुष्ट था, इसके खाते में एक भी पुण्य नहीं है, एक भी पुण्य जमा नहीं है। तो यमराज जी कहता ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा मृत्यु लोक में मनुष्य एक भी पुण्य ना करे, उसका जीवन तो कैसे हो सकता है? वो तो सारा बदतर हो गया ना, उसका तो जीवन ही खराब हो गया, नरक समान। कहता है फिर एक बार चेक करो, थोड़ा सा तो पुण्य होना चाहिए ताकि इसकी सदगति हो जाए, इसका भी भला हो जाए। फिर वही चेक किया, वही चेक किया, देखता है रजिस्टर में थोड़ा सा कोना पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, थोड़ा सा कोना पे। तो राजा को कहता है तुम तो बड़े दुष्ट थे, तुमने अपना जीवन तो नरक किया ही, तुमने अपने राज्य पाठ भी गवाया, अपने भाग्य में हर जन्म के लिए तुमने भिखारी लिखा लिया, गरीब दरिद्रता तुमने अपने भाग्य में लिखा लिया। राजा ने कहा, राजा को कहा गया। तो राजा को कहता है कि तुम्हें 1 घंटे के लिए स्वर्ग नसीब होगा, बाकी तुम्हारा जीवन नरक में बीतेगा। पूरा ही जीवन, जब तक तुम नरक की यातना नहीं भोग लेते हो तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। राजा को कहा तुम चयन करो, तुम्हें स्वर्ग पहले चाहिए 1 घंटे का या नरक चाहिए। तो वहां देखिए राजा ने अपना बुद्धि लगाया कि मैं जिस रानी के ऊपर रोज फूल चढ़ाता था वो रानी तो मेरे किसी काम के नहीं हुई, तो किसी भी काम के नहीं हुए। उसके लिए सोना चांदी हीरे मोती, खाना 56 मिष्ठान, कपड़े की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। वो रानी की तो कुछ भी मेरा काम नहीं आया। मैं एक गिरा हुआ फूल भगवान के ऊपर, वो भी बेसमझी से,
श्रद्धा से नहीं, बेसमझी बेसमझी से वो फेंक दिया ओम नमः शिवाय पढ़ के। आज वही एक छोटा सा पुण्य मेरे काम आया। तो राजा ने कहा कि मेरे जीवन में तो पूरा ही नर्क लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि पहले 1 घंटे का स्वर्ग का सुख पालूं, उसी सुख की स्मृति से मैं नरक की यातना झेल लूंगा। राजा ने कहा। यमराज जी ने कहा ठीक है। यमराज जी ने कहा ठीक है। उसके बाद राजा को स्वर्ग ले जाया गया। देखता है स्वर्ग में तो सुंदर सुंदर देवी देवताएं, परियां घूम रही है, वृक्ष सब बहुत ही सुंदर सुंदर, जमीन भी बहुत ही अच्छा, शेर गाय एक घाट में पानी पी रहा, इतना प्रेम है, फूलों की तो बगीचा लगी हुई है। तो राजा कहा 1 ही घंटा तो मेरे पास समय है, उसको तो चिंता लगी हुई थी। तो फिर उसने वहां विवेक यूज किया। उसने कहा मैं 1 फूल ही भगवान को अर्पित किया तो मुझे 1 घंटा का सुख मिला। उसने देखा फूलों की बहुत ही बड़ा पेड़ है और वो क्या किया, फूलों के पेड़ पे चढ़ गया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दिल से वो कह रहा है और डाली को हिला रहा है। डाली को हिला रहा है तो नीचे तो ढेर फूल गिर गया और नीचे जो था वहां शिव बाबा का लिंग था, उस पे वो सारा फूल चढ़ गया। देखिए वहां पे बुद्धि तो कमती नहीं लगा है, सारा फूल चढ़ा। गुप्तचर उसको पकड़ने के लिए आ ही रहा है, घंटा बीत गया, तब तक उसने अपना पुण्य जमा कर लिया। पुण्य जमा किया तो फिर देखा पाप तो इसके खाते में तो है, भरपूर पाप है, लेकिन इसने थोड़ा और पुण्य जमा कर लिया तो इसको और स्वर्ग मिल गया। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जीवन और मृत्यु तो है ही, सबको ही आना है, सबको ही संसार से एक दिन जाना है, पर हम ऐसा कर्म करके चाहे कि यहाँ से वहां जाए तो मुझे पछतावा ना हो।